आप चाचू आई, मामू ही आई, नानू ने बुला मार, खालो ही आई, सरपंच साहब ने बुला लियो कि नहीं बुला लियो, उसका नाम लिख देंगे ऊपर कि साहब फला आएगा। लेकिन जब बंदा पहुंचता है ना शादी में, तो सुन्नत के हिसाब से तो एक काम नहीं होता है। किसी ने तो डीजे को बुला रखा होता है, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। हुजूर की गुलामी का दावा भी करता है और साहब डीजे पर नाचता भी है। कैसा मुसलमान है। और आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद ही नाचने लग जाते हैं। कई लोग नाचने वालों को बुला लेते हैं, कई लोग नाचने वालियों को बुला लेते हैं। और अब हम इतने, मैं अगर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हम अपने घरवालियों को ही नचवा लेते हैं। वो कौम क्या इज्जत पाएगी जो अपने घरवालियों को नचवा लेती है। लेकिन आज की ये महफिल हमारे दूल्हे मियाँ ने, इनके वालिद साहब ने, इनके घर वालों ने सजाई और कहा कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं तो हाँ सैयद साहब, हाँ यही शेर है ना, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। शादी जब होती है ना, मुझे एक बार सैयद साहब ने पुराने वक्त में कोई कहा था कि जावेद भाई शादी जब होती है ना तो रिश्तों का पता चलता है। रिश्तों का पता चलता है। कैसे? कहा जब शादी, जिसका रिश्ता जिससे मजबूत होता है वो उसी को बुलाता है। जिसका रिश्ता जिससे मजबूत होता है वो उसी को बुलाता है, और जिसका रसूल पाक से मजबूत होता है फिर वो रसूल पाक को बुलाता है। और फिर रसूल पाक आ जाएंगे तो फिर मौला अली भी आ जाएंगे, मौला अली आ जाएंगे तो फिर गौसे पाक भी आ जाएंगे, गौसे पाक आ जाएंगे तो फिर गरीब नवाज भी आ जाएंगे, गरीब नवाज आ जाएंगे तो फिर आला हजरत भी आ जाएंगे, आला हजरत आ जाएंगे तो फिर मखदूम पाक भी आ जाएंगे, और मखदूम पाक आ जाएंगे तो फिर सारे वली आ जाएंगे। जब हमारे पास इतने करम वाले हैं तो हम किसी और को क्यों नचाएं, हम किसी और का क्यों बजाएं। कैसे दावा तो करते हैं साहब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लगाते हो ना, लगाते हो, लगाओ ज़रा गुलामी रसूल में, लगाते हैं ना नारा हजरत। लेकिन साहब डीजे बजाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि निकाह आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो, लेकिन आज लोगों ने शादियां इतनी मुश्किल कर दी हैं कि जीना मुश्किल हो रहा है। कैसे हुजूर के गुलाम हैं कि मिलाद भी सुनते हैं और डीजे पे नाचते भी हैं और फिर कहते हैं हुजूर के गुलाम हैं। एक बंदे ने शादी की, मैं चंद बातें अर्ज करूँ फिर मैं अपनी जो मुझे पढ़ना है मैं उस पर आता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। एक शहर में शादी हुई अरबपति के यहाँ। सैयद साहब गौर से सुनिए, उलमा और जितने हमारे लोग आए हैं, ये प्रोग्राम इसीलिए कराए जाते हैं कि कौम के अंदर सुधार पैदा हो। आप और हम यहाँ आए हैं, अगर यहाँ से एक बंदा भाई ये यहाँ से लेके गया कि भाई नहीं भाई मैं अपनी शादी में डीजे नहीं बजाऊंगा, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ, हुजूर का मिलाद सजाऊंगा, तो वो तो मिलाद सजाएगा, उसको तो सवाब मिलेगा, साथ साथ इनको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि इनकी महफिल देख के उसने कराना तो इनको भी सवाब मिलेगा। शहर में शादी हुई, बड़े रईस घर में शादी हुई, रात भर उसने डीजे बजवाया और दिल्ली से नाचने वालियां बुलाई। हमारी कौम की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। दूसरे दिन बारात जिसको निकालते हैं, बंदौली हम कहते हैं, वो भी पूरी बारात डीजे के साथ निकली। उंदा पड़पड़ नाचे लोग, ठाई को नहीं पड़ा हमें। तो हमने वो खबर नहीं पड़ी।
असल में मैं चाहता हूँ कि लोग मारवाड़ी समझते हैं ना, तो मैं मारवाड़ी में बात करूँ ताकि लोग समझें और उस पर अमल करें, ताकि हमारी कौम सुधरे और हमारी कौम दीन पे आए और उलमा की बात सुने। उलमा अपने घर से बात नहीं कहते हैं, ये जो अल्लाह रसूल ने बताया है वही बात कहते हैं। अब निकाह पढ़ाने पहुँचे हज़रत, तो उनको यही पता नहीं कि साहब निकाह इमाम साहब पढ़ाएंगे। कट्टे तो इमाम साहब ने लाड़ो ही पढ़ा ला, रात रखो ने लाओ निकाह पढ़ाने, तो इमाम साहब या ही साहब मन ठाई को नहीं का निकाह साहब मौल साहब पढ़ाई। साहब मौल साहब ने लाओ, मौल साहब लाया, क्या मौल साहब निकाह पढ़ा दो। मौल साहब के तो मोड़ो क्या ना हो रहा है, वो तो क्या मन ठाई को नहीं, क्या निकाह ही थे पढ़ाओ। तो मौल साहब आया, निकाह पढ़ा दी। इमाम साहब निकाह पढ़े रहे, काम इमाम साहब का, इमाम साहब निकाह पढ़ाई रवाना हो गए। तो उसने कहा लो लो मौल साहब तो आपको नजराना ले लो। और जेब में हाथ डाला, उसने 50 का नोट निकाला और सबके सामने दिखा के दे रहा है। इमाम भी खुददार आदमी था, ये सामने सबको दिखा के तू 50 का नोट दे रहा है, ये इमाम की इज्जत नहीं है, ये इमाम की बेइज्जती है। रात को तो तूने लखों उठा दिए और इमाम को देने के लिए तेरे पास 50 रुपये हैं। जो कौम इमाम की इज्जत नहीं करती ना, वो कभी फला नहीं पाती है। तो इमाम साहब ने क्या जवाब दिया हजरत? इमाम साहब ने कहा 6000 ही मिल रहा है, भी मैं खुश हाँ। 6000 ही मिल रहा है, भी मैं खुश हाँ। थारगन लाख 50 रुपया अगर लिफाफे में वो डाल के देता, लिफाफे में अगर वो 10 रुपये ही डाल के देता तो वो इज्जत थी, सही है कि नहीं? लेकिन वो सबको सामने दिखा के दे रहा, अपनी अकड़ बता रहा है। मौल साहब का थारगन रख, मौल साहब डायरी उठाई रवाना। 2 महीने बाद वही आदमी जिसके बेटे की निकाह थी ना, वही आदमी इमाम साहब के पास, मौल साहब आ गयो। मौल साहब दरवाजा खोले, देखते पिछाड़ लियो ये। मौल साहब के भाई तू क्या ना हो रहा है? मौल साहब मारे ढोरो कर दियो। मौल साहब का पहले थारा तो पहले ढोरो एड़ो, अब तुम आई वहां से डोरा कराना आया। तो वो रोने लगा। अब जो तवज्जो वाली बात है ना, मैं हंसाने के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बात तवज्जो से सुनी जाए, फिर उस पर अमल किया जाए। और क्या बात है वो सुनिएगा। वो रोने लगा। उसने कहा, मौलाना साहब ने कहा हज़रत हुआ क्या? हज़रत ने कहा हुआ क्या? उसने कहा हज़रत बात यह है कि 2 महीने पहले जो आपने निकाह पढ़ाया था ना, वो जो बहू में घर में लाया था वो किसी और के साथ भाग गई। अगर आप किसी को नचाओगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको नाचना पड़ेगा। और लोगों के घरों में आप ये नोट कीजिए, जिसने कौम को नचाया है, जिसने, आप ये नोट कर लें, कोई आपको बाहर आके बताएगा नहीं कि साहब हमारे घर में कहीं हो रहे हो, वो अपने दिल में जान रहे कि साहब कहीं हो रहे हो। बारे यार बताओ वाले कौन नहीं, बारे आए बताए तो फिर भी उसके घर का ही मुंडा लगे, क्या न बताया, मायनू बड़ा है, क्या न बताया, दर्द भी हो रहा है लेकिन बताओ कौन नहीं, कहीं करें, दवा है नहीं उसके पास, दवा यहाँ मिलेगी। तो जिसने कौम को नचाया है वो आने वाली उसके पूरे घर को नचाती है। और उनके घर में कभी खुशियाँ नहीं होती जिसने हराम काम किया हो। आपने एक रात में डीजे लाए, पूरी रात कौम को नचाया, पूरी रात कौम को गुनाह में डाला, तो सारे वो तो गुनाह है ही, जितने लोग आए उनका सारा गुनाह आपके ऊपर है। तो फिर ऐसे काम क्यों करें जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो, नाराज़ हो। ऐसे काम करें ना कि जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो। ऐसे काम करें ना जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो। आपको कितना अच्छा लग रहा है आज? किसको अच्छा नहीं लग रहा? सबको अच्छा लग रहा है ना, माशाअल्लाह। आज मुझे कई बार, आप इधर देखो ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। थोड़ी बातें करनी ज़रूरी होती है क्योंकि कौम हमारी बहुत पीछे चली गई है। ये जब तक हुजूर के रास्ते पर नहीं आएगी ना, ये कौम फला नहीं पाएगी। तो हम चाहिए कि हम अगर इज़्ज़त चाहते हैं, अगर हम फला चाहते हैं तो हुजूर के रास्ते पे आए, जो हमको रसूल पाक ने रास्ता बताया।
कितना अच्छा महफिल हुई आज। सैयद साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए, आले रसूल आए। जहाँ अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल होती है पूरा साल रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल होती है फरिश्ते अपने परों से पूरी महफिल को ढांप लेते हैं। तो यहाँ क्या कम बरकतें हैं? बरकतें ही बरकतें हैं। 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है तो बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और ये अहद करके जाएं यहाँ से कि आज हमारे इस भाई ने अपनी शादी के मौके पर, देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। वो मारवाड़ में क्या पोटरो लाग रहे हो भाई? अच्छा एक बात और सुने, ये आज देखो इनको स्टेज पे बिठाया, ये हुजूर के मिलाद की बरकत है। नहीं तो कौन बिठावा है? डीजे आवा तो पूछे कौन ही काई टकट है दूल्हो, और दूजा ही बेगाने को शादी में अब्दुल्ला ही दीवाना होता है? तो कितनी इज्जतें मिलती हैं और कितनी रहमतें मिलती हैं, वो इनको बाद में मालूम पड़ेगी कि जब इनके घर में इज्जतें आएंगी ना, जब इनके घर में रहमतें आएंगी तो यही जान सकेंगे कि कितनी रहमतें आई हैं। तो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।